क्लासेस ऑफ कम्प्लेक्सिटीज। क्लासेस ऑफ कम्प्लेक्सिटीज हमने एल्गो को देखा, एल्गो की डिफरेंट एल्गोरिदम्स को देखा। तो उसमें हमने कुछ जो शुरू में एल्गोरिदम्स देखी वो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होती थी, लाइक जितनी भी सॉर्टिंग की एल्गोरिदम है, ठीक है। तो हमने देखा कि उनका जो टाइम आ रहा था वो एन लॉग एन, एन स्क्वेयर वगैरह आ रहा था, ठीक है। तो जो एन रेज टू द पावर समथिंग 1 2 3 जो भी है, तो अगर ऐसी फॉर्म में हमारे पास आ रही है कम्प्लेक्सिटी, तो उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल टाइम, और उसको यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्कल, स्मॉल सर्कल जो है ये पी से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो हमने ग्रेडी एल्गोरिदम्स देखी, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड प्रॉब्लम है, वो भी पोलिनोमियल टाइम है, जिसको हमने पोलिनोमियल टाइम के अंदर एग्जीक्यूट किया। ऑन द अदर हैंड हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऐसी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसका जिसका सॉल्यूशन है वो हम पोलिनोमियल टाइम के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करना जो है वो एक्सपोनेंशियल टाइम मांगता है। ठीक है, दोबारा से मैं रिफ्रेज करता हूँ कि एन पी हमारे पास दूसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसको हम एन पी कहते हैं। अब आपको सामने नजर आ रहा है, एन पी से मुराद ये है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, पी स्टैंड फॉर पोलिनोमियल और एन पी स्टैंड फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल में वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि जिन जिन जिनके सॉल्यूशन का टाइम है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है 2 raised to the power n। ठीक है, तो एन 2 raised to the power n ये एक्सपोनेंशियल टाइम है, और वो मैं आपको कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ पहले कि ये ऐसा टाइम है, ये n raised to the power n ऐसा टाइम है जो कि आज की मशीन्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि उनको उसका सोल्यूशन निकाल लें। ये बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो जो एनपी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सपोनेंशियल टाइम चाहिए, लेकिन ये जो हमारे पास एनपी प्रॉब्लम्स हैं इनका जब सोल्यूशन निकल आए ना, जब सोल्यूशन निकल आता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए पॉलिनोमियल टाइम चाहिए। जैसे एक सुडोको एक गेम है, एक पजल है, जो आप न्यूज़ पेपर में भी शायद आपने देखा होगा, मे भी आप गेम्स खेलते हैं तो मोबाइल वगैरह पे भी अवेलेबल होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक ग्रिड होता है, ग्रिड के अंदर डिफरेंट लेट आपका डिजिट्स होते हैं, लेट्स सपोज के 20 25 30। तो उसमें से कुछ फील्ड होती हैं और कुछ अनफील्ड होते हैं, कुछ सेल जो हैं वो फील्ड होते हैं और कुछ अनफील्ड होते हैं। तो वो आपको पजल होता है कि इसको जो एम्प्टी सेल्स हैं उनको फिल करें सच अ वे कि उनका रोज का सम और कॉलम्स का सम सेम होना चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपने देखे होंगे, या सुडोको प्रॉब्लम है। तो उसमें ये बहुत कम्प्लेक्स, बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है अगर आप खुद भी इसको करें कि कैसे रोज को फिल करें कि उनका सम सेम हो और कॉलम का सम भी सेम हो। तो बड़े कॉम्बिनेशंस आपको अप्लाई करनी पड़ती है, और एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है एक्सपोनेंशियल टाइम मांगता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जब आपके पास वो सेल जो है वो ग्रिड फिल हो के आ जाए, वो कंप्लीट हो के आ जाए, और आपको उसको कहेंगे, आप उसको कहेंगे वेरीफाई करें कि ये सोल्यूशन ठीक है या नहीं, तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे इन पॉलिनोमियल टाइम कि हाँ ये सोल्यूशन ठीक है। आप फौरन क्या करेंगे, रोज को सम को चेक करेंगे और कॉलम से सम को चेक करेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन ठीक है या गलत है। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल टाइम के अंदर उसको चेक कर दिया, लेकिन जब उसको सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल टाइम में एक्सपोनेंशियल टाइम चाहिए होगा। ठीक है जी। तो ये तो बेटा हमारे पास था पी क्लास, और उसके बाद थी हमारे पास एनपी। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है एक थर्ड जो है एनपी का हिस्सा, अब उसको कहते हैं कि ये एन एनपी कंप्लीट। तो ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं एनपी, ये जो एनपीसी एनपी कंप्लीट है, ये क्या है, एनपी के अंदर एक मोर डिफिकल्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है कि ये इसका 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 थ्योरी ये है कि अगर हम इस क्लास में, इस सबसेट के अंदर अगर हम कोई सॉल्यूशन फाइंड कर लें, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर लें, ठीक है, तो हमें सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है, जो NP कंप्लीट सेट सबसेट है उसके अंदर हम कहते हैं कि अभी इसका जो टाइम है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल टाइम। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर हम इसका एक का सोल्यूशन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर हम कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा, सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड इसकी एग्जांपल है वर्टेक्स कवरिंग प्रॉब्लम। इसके अलावा जो थर्ड, उसके अलावा जो हमारे पास एक सबसेट है, इट इज नोन एज NP हार्ड। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम आती है ट्यूरिंग हाल्टिंग प्रॉब्लम। ट्यूरिंग हाल्टिंग प्रॉब्लम ये है कि फर्ज करें हम एक प्रोग्राम देते हैं एक एक किसी मशीन को या किसी चीज को, तो वो प्रोग्राम हमें मशीन ये बताए कि ये प्रोग्राम कब खत्म होगा, कब हाल्ट होगा। ठीक है, ये हाल्ट होगा या चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ट्यूरिंग हाल्टिंग प्रॉब्लम। अगर आपके पास कभी टाइम मिले तो इसको आप स्टडी कीजिएगा, प्रॉब्लम को समझिएगा, क्योंकि अभी सोल्यूशन तो है ही नहीं इसका। ये हम हमारे आप प्रोग्राम लिखते हैं ना सी या किसी भी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम वो प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम को दें और वो जो प्रोग्राम है हाल वो ये बताए कि ये जो प्रोग्राम है ये कब खत्म होगा, कब हाल्ट होगा, ये हमेशा चलता रहेगा या 1 घंटा चलेगा या 15 मिनट चलेगा, कितना चलेगा। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये NP हार्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, तो एक्सक्यूज नाम मी सर। जी 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 सर एन जी एक बात, एक जी। NP हार्ड जो है ना तो ये पोलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व हो सकता है और ना ही ये इसको इसको वेरीफाई किया जा सकता है। जी बेटा, अब बात करें। सर हम कह रहे हैं कि एनपी हार्ड एक ऐसा जो है वो प्रॉब्लम है जिसमें हम ये बताते हैं कि ये एल्गोरिदम कब तक चलता रहेगा। हाँ। ऐसे ही है। हम्म। तो हम तो सर ये तो डिपेंड करता है इन नंबर ऑफ और टाइप ऑफ इनपुट, किस किस्म की इनपुट्स हम दे रहे हैं। अगर तुम ऐसी इनपुट दे रहे हैं कि वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते तो फिर तो वो जल्दी नहीं खत्म हो जाता। नहीं, हमें नहीं पता क्या होगा, इनपुट क्या होगी क्या नहीं होगी, हमें नहीं पता। हम एक प्रोग्राम देते हैं दूसरे प्रोग्राम को कि चेक करके बताओ ये कब तक चलेगा। इसकी डिटेल हम्म। आप बेटा इसको मैं यहाँ पे से हिंट ही दे रहा हूँ, इसकी डिटेल आप गूगल पे सर्च करेंगे टर्निंग हाल्टिंग प्रॉब्लम तो आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डिटेल से भी पढ़ सकती हैं। इसमें हमने जस्ट ये बताना है कि फर्ज करिए आपने उसके अंदर एक गलत लूप लगा दिया है एक प्रोग्राम के अंदर, और आपने उसके ऐसा लूप लगा दिया जो कभी रुकता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या बताना है कि अब अब ये प्रोग्राम हमने दिया है इसको कि बताओ भी ये कब कितनी देर में खत्म होगा, ये प्रोग्राम कितना टाइम लेगा। अब वो जो लूप लूप के अंदर कंडीशन है ना वो लॉजिकल है। ठीक है, वो कंडीशन लॉजिकल थी और वो अब कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा उसको और कैसे बताएगा कि ये लूप हमेशा चलेगा या कभी खत्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन जाता है और इसलिए इसको हम NP हार्ड की कैटेगरी में डालते हैं। NP हार्ड की कैटेगरी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हैं जिनका ना तो सोल्यूशन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर एग्जिस्ट करता है और ना उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको लाइलाज मर्ज कहते हैं ना, लाइलाज लाइलाज हमारा मर्ज बन चुका है NP हार्ड कि ना तो इसको हम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं और ना ही इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है NP वर्सेस NP। इसको P वर्सेस NP भी कहते हैं और कहते हैं हमारे ख्याल है या हमारी कहते ख्वाहिश है, डिज़ायर है कि कभी ऐसा हो, कुछ ऐसा हो जाए कि जो NP प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे P हो जाएं, कि NP इज इक्वल टू P। ठीक है, ये कभी ऐसा हो जाए तो बड़ा आसानी हो जाए एल्गोरिदम्स के लिए, वो कंप्यूटर्स के सर लिए। जी। सर ये एनपी हार्ट प्रॉब्लम में आप ये कह रहे हैं कि इसका टाइम हम मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, कितना इसे टाइम चाहिए मैनुअली होगा। मैनुअली का क्या मतलब, मैनुअली मतलब कि जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं। नहीं एक्सपोनेंशियली उसको उसका जो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते और उसका सोल्यूशन वेरीफाई भी नहीं कर सकते। अब मैं जी दोबारा से रहती बताता हूँ, जो सबसे छोटा है ना P, वो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको पॉलिनोमियल टाइम के अंदर हम जिसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं।
तो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर ही उसको वेरीफाई कर सकते हैं। एनपी प्रॉब्लम्स वो हैं जिनका सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल टाइम में निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल टाइम, लेकिन उसको हम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। और एनपी कंप्लीट वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगर एक का सॉल्यूशन निकला है तो इस सबसेट के अंदर जितने भी हैं वो सारे के सारे एक का सॉल्यूशन निकला है। का मतलब ये है कि अगर हम एक को भी, इसके अंदर जितने प्रॉब्लम्स है आप जानते हैं एनपी के अंदर वो एक्सपोनेंशियल टाइम में है, ठीक है। अगर उस एक्सपोनेंशियल टाइम में से किसी एक को भी हम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर कन्वर्ट कर दें तो उस सबसेट के अंदर जो दायरा आपको नजर आ रहा है सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर ले आएंगे, ठीक है। और जो एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स है ना हमारे पास, वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि दो चीजें हैं जो ना तो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, इसका मतलब है वो एक्सपोनेंशियल टाइम उनको चाहिए होगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो वेरीफाई भी नहीं हो सकते, पॉलिनोमियल टाइम के अंदर वेरीफाइबल भी नहीं, ठीक है। तो ये देखें कि नीचे से ऊपर कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है इसकी, ठीक है। तो ये एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। अगर आप देखें तो हम पूरे एक एल्गोरिदम के सब्जेक्ट के ऊपर ये अभी बात की है हमने कि क्या है